जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक व पुनः परीक्षित कोटि की दिव्य शक्ति यक्षिणी अद्भुत साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। मान्यता इन्हें देवी के रूप में ही किया जाता है। साधना को भी नया या पुराना या साधिका सकते हैं या कर सकती हैं। एक साधक या साधिका को जीवन काल में प्राप्ति हेतु तरह की साधनाओं को सही करना चाहिए, से उनके जीवन में संबंधी की समस्या रह जाती है कि धन अभाव ही शारीरिक जीवन यापन का कष्ट है। के अभाव में पूरी दुनिया बेगानी, स्वयं का जीवन व्यस्त प्रतीत होने लगता है। धन प्राप्ति के लिए शीघ्रता से सिद्ध होने वाली इस तरह की कोटि की साधनाओं को करने से मनुष्य के जीवन में निरंतर स्थायी रूप से रहने वाला आगमन रहता है कि कोई कमी नहीं रह जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होने से भी दरिद्रता और गरीबी का नाश होकर नए नए स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से ही प्राप्त होने लगते हैं। व्यक्ति विशेष संबंधी जिस भी विशेष कार्य में हाथ डालता है, वहीं उसे प्रत्याशित रूप से प्राप्त होते हैं। उपार्जन करना उनके लिए बहुत ही सुगम हो जाता है कि प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होने से या साधिका के चरण व्यवहार और अर्पण भाव से प्रसन्न होकर स्वयं से भी लोक की हर स्वर्ण मुद्राएं, कीमती स्वर्णाभूषण आदि प्रदान करती हैं तो हम एक तरह से कई स्रोतों से उपलब्ध कराती हैं। आकस्मिक धन का भी योग बनाती हैं। आगमन संबंधी तरह के व बाधाओं का ही निवारण हो जाता है। अतिरिक्त समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य आदि की भी प्राप्ति होती है। इससे क्लेह का नाश हो जाता है, में सुख व शांति का आवरण व्याप्त हो जाता है। हम आपसी संबंधों में दृढ़ता आती है। या साधिका एक रूप से संचित रहने लगते हैं। शरीर के रोगों का भी नाश होता है। अतिरिक्त शारीरिक बल, मानसिक विलक्षणता की प्राप्ति होती है। अतिरिक्त अटके हुए भी पूर्ण होने लगते हैं। संबंधों यानी विवाह आदि का बनता है। योग्य वर वधु की प्राप्ति होती है। संतान दंपति को धन सुख की भी प्राप्ति होती है। नौकरी, प्रमोशन इत्यादि में भी सफलता प्राप्त होती है। रोजी रोजगार की प्राप्ति होती है। जुदा दुकान व व्यापार व्यवसाय रूप से चलने लगता है। नए व्यापारिक अवसर की प्राप्ति होती है। तरह से इस उच्च कोटि की युक्ति के माध्यम से सभी तरह के वो सांसारिक साधन संसाधन वो अपार धन की प्राप्ति होती है। एक पूर्णतः सात्विक साधना है। सात्विक आचरण, सात्विक नियमों पालन करने वाले या साधिका को साधना में से प्रत्याशित रूप से की प्राप्ति होती है। विशेष साधना को आप शुभ तिथि मुहूर्त, दीपावली की रात्रि, तृतीया, काल, किसी भी माह की अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि से कर सकते हैं या किसी भी नवरात्रि में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। साधना आपको घर के एकांत व खाली कमरे में अच्छी तरह से वो स्वच्छ कर रखा गया हो करनी है। साधना वाले दिन सबसे पहले आपको किसी भी समय किसी निकटतम शमशान या कब्रिस्तान जाकर दिशा की ओर मुख कर या कब्रिस्तान भूमि को प्रणाम कर से एक मुट्ठी टी उठाकर नए काले कपड़े टुकड़े में कर पोटली नुमा बनाकर साथ ले आना है। किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखना है। स्थान या कब्रिस्तान जाने से पहले रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन कर लेना है। घर आकर तरह से हाथ मुंह धोकर रक्षा मंत्र पढ़कर शरीर पर मार लेना है। साधना आपको 11 बजे से शुरू करनी है। रात्रि 11 बजे से पहले संभव हो तो स्नान कर या तरह से हाथ मुंह धोकर वो स्वच्छ धुला हुआ सिला हुआ वस्त्र धारण कर कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुख कर अपने सामने आपको का एक बाजोड़ बिछाना है। पर एक नया वस्त्र बिछाना है। इसके बीचों बीच या कब्रिस्तान से लाई हुई मिट्टी के 3 जगह में छोटी छोटी मेरी एक ही लाइन में स्थापित करनी है। मिट्टी के 3 नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का तिल के तेल से प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने से पहले तो अपने हाथ में अखंडित अक्षत लेने हैं। 11 बार फिर भगवान जी का विशेष मंत्र पढ़कर अखंडित अक्षत दानों पर मारकर सामने तरफ से दीपक के तेल में के दानों को छोड़ना है। फिर स्वर्ण यक्षिणी जी आह्वान मंत्र को बार पढ़कर अखंडित अक्षत के दानों पर कुमार कर वाले की तेल में छोड़ना है। महादेव शिव जी के इस मंत्र का बार जप कर अखंडित अक्षत दानों पर मारकर सामने दाहिने की तरफ स्थापित दीपक यानी दीपक की तेल में के दानों को छोड़ना है। मोगरे, चमेली, गुलाब इत्यादि के इत्र का भाव करना है। वस्तुओं पर भी लगाना है। उगल, गुलाब, चंदन
आदि की धूप अगरबत्ती जलाकर गुरु जी गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, राज कुबेर जी, भैरव जी की रूप से पूजा अर्चना कर लोगों से साधना करने की आज्ञा मांगनी है। सभी विघ्न बाधा से रक्षा करने वो में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से यक्षिणी देवी का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। पूरे चमेली, गुलाब इत्यादि के नित पुष्प अर्पित करने हैं। चांदी या तांबे के एक पात्र में की बनी मेवा केसर युक्त खीर या की बनी या पीली केसर युक्त मिठाई में अर्पित करना है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा लगा लेना है। फिर स्वयं काला आसन बिछाकर बैठ जाना है और प्रथम दिन दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्व कार्य सिद्धि प्राप्ति और जन कल्याण के उद्देश्य से यक्षिणी को पी के रूप में करने का संकल्प लेना है। भूमि पे छोड़ते हुए सुंदरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। नई श्वेतार की माला, संस्कारित स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला से मंत्र की एक माला का जप कर, शिव जी के बीज मंत्र की एक माला का जप कर, राज कुबेर जी के एक माला का जप कर, मंत्र का उपांशु जप याद कर बंद कर लगातार 22 माला मंत्र जप करना है। जप के उपरांत प्रतिदिन आसन पर बैठे हुए 15 मिनट का अवश्य करना है। मायाचना कर उनसे उठ जाना है। काल में सामग्री का कुछ अंश माता को खिलाकर ग्रहण करना है। 5वें दिन जप के उपरांत पुनः अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा स्वच्छ जल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है कि देवी मुझे गृह दर्शन देने की कृपा करें। जल को भूमि पे छोड़कर कोण वाले हवन कुंड में की लकड़ी, खैर की लकड़ी, गाय के शुद्ध घी कपूर मदद से नहीं प्रज्वलित कर गाय के घी, कमलगट्टा के बीज के 4 मात्रा का शहद के मिश्रण से मंत्र के 3 माला की आहुति देनी है। इनकी आहुति होते होते ही यक्षिणी देवी के समक्ष रूप से हो जाएंगी। उन्हें सादर प्रणाम करना है। कपूर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। उनकी कुछ प्रशंसा करते हुए श्रद्धा पूर्वक सुगंधित पुष्प और सामग्री उन्हें अर्पित करना है। ग्रहण कर होकर जब वह कुछ मांगने को कहे तो सिर्फ एक वचन के रूप में ला है कि देवी पर्यंत आप पर अपनी कृपा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, सर्व कार्य सिद्धि प्राप्ति वरदान मुझे प्रदान कीजिए। के द्वारा वास्तु कह दिए जाने पर धन्यवाद अदा करें। नम्रता पूर्वक किसी भी भूल चूक के लिए याचना भी कर लें। वचन लेने के क्रम में बात का भी आप कर दें कि देवी कभी मैं आपको एक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो आपको मेरे समक्ष और प्रत्यक्ष रूप से होना होगा। एक अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को पी के नाम से सामग्री अर्पित कर दिया करें। यक्षिणी देवी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी तो अप्रत्यक्ष सिद्धि होने से की मुद्रा में सिख रूप से इनका स्मरण कर मंत्र का जप इस बार कर आवश्यकता और अपनी समस्या से इन्हें अवगत कराने पर कार्य गृह अवश्य ही पूर्ण होता है। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। सत्य वचन नहीं बोलना है, पर क्रोध नहीं करना है। अन्य सात्विक भोजन करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे तन ग्रह तन महामृत्युंजय तंत्र, पार वृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, पारद शिवलिंग, करण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए हमें विशेष तौर पर रूप में अग्रिम शुल्क अदा करने के आधार पर के तौर पर प्रदान करने वाली यानी ट्रांसफर का कार्य करने वाली, अन्य सटकर्म का कार्य करने वाली योनि शक्ति के स्वर का कार्य जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। अतिरिक्त मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए तो शादी विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मनबंध को दूर करवाना, वशीकरण, शुरू से छुटकारा पाना, शुरू को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया किराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, का दिया पैसा वापस लेना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव साध्य रोगों के लिए जैसे टीका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, दाग, चर्म रोग, बाबासिर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, लीवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल को सुडौल करने वाला क्रीम व औषधि, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल आदि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप पर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।